नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मार्गदर्शक और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस विशेष शो की होस्ट वेदांशी नागर। और आप सुन रहे हैं हम सबका अपना पसंदीदा भरोसेमंद कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज। मेरे प्रिय दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारी इस विशेष श्रृंखला का समापन यानी द ग्रैंड फिनाले है। आज के इस विशेष शो में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे और सरकार के आधिकारिक राजपत्र के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से को पूरी तरह डिकोड करेंगे, यानी महत्वपूर्ण विवरण सूची भाग 2 एनेक्जर 2। आज हम इसके दो सबसे बड़े बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे। पहला, प्रवेश आवश्यकताओं के नियम और दूसरा, नोशनल आवर्स तय करने का गणित। साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में बटी इस मुख्य तालिका का व्यवहारिक उदाहरणों के साथ ऐसा विश्लेषण करेंगे कि सारे नियम आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने विवरण सूची भाग 1 एनेक्जर 1 में इसके लेवल डिस्क्रिप्टर्स को समझा था। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा और विस्तृत तकनीकी विश्लेषण। दोस्तों, अपनी पूरी एकाग्रता यहाँ ले आइए, क्योंकि अब मैं बात करने जा रही हूँ महत्वपूर्ण विवरण सूची भाग 2, जो NSQF मानदंडों के मानकीकरण के लिए दो बेहद कड़े और बुनियादी सिद्धांतों को तय करता है। पहला, प्रवेश आवश्यकताओं के लिए बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एंट्री रिक्वायरमेंट्स। पहले हमारे देश में किसी भी कोर्स में प्रवेश के नियम बड़े उलझे हुए थे, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए कुछ बेहद तार्किक और कड़े नियम बनाए हैं। न्यूनतम आयु और योग्यता का कड़ा जुड़ाव। अब किसी भी NSQF लेवल में प्रवेश के लिए केवल स्कूली सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है। हर लेवल के लिए एक निश्चित न्यूनतम आयु सीमा और उसके साथ औपचारिक शिक्षा या उसके बराबर का अनुभव को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। एक नियम RPL और अनुभव को पूर्ण मान्यता देता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहलू यह है कि यदि किसी के पास औपचारिक स्कूल डिग्री नहीं है तो भी उसका कार्य अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। पिछले स्तर के प्रमाणिक अनुभव या पूर्व ज्ञान की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL के मूल्यांकन को पास करके कोई भी छात्र उच्च तकनीकी कोर्सेज में सीधे प्रवेश पा सकता है। इसका दूसरा सिद्धांत, नोशनल आवर्स तय करने के बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर डिफाइनिंग नोशनल आवर्स। नोशनल आवर का मतलब है वो कुल अनुमानित समय जो एक औसत छात्र को उस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने और उसमें निपुणता पाने में लगता है। इसे तय करने के सिद्धांत बेहद वैज्ञानिक हैं। सिर्फ क्लासरूम नहीं, समग्र समय। इसमें सिर्फ क्लास में बैठकर व्याख्यान सुनना शामिल नहीं है। इसके तहत थ्योरी, लैब में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, परीक्षाओं की तैयारी के घंटे और सबसे महत्वपूर्ण ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंडस्ट्री इंटर्नशिप के घंटों को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है। 30 घंटे बराबर 1 क्रेडिट का कड़ा नियम। पढ़ाई और ट्रेनिंग का चाहे जो भी माध्यम हो, जैसे ही छात्र के कुल 30 नोशनल आवर्स पूरे होते हैं, उसके खाते में डिजिटल रूप से 1 क्रेडिट जुड़ जाएगा। एक साल के फुल टाइम कोर्स में न्यूनतम 1200 नोशनल घंटे यानी 40 क्रेडिट होना अनिवार्य है। ट्रेनिंग का बुनियादी वर्गीकरण और उदाहरण। सरकार ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को समझने के लिए इन्हें दो स्पष्ट हिस्सों में विभाजित किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT, जो स्किल कोर्सेज 1200 घंटों से कम अवधि के होते हैं और किसी खास हुनर को जल्दी सीखने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 4 महीने का असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, हमारे उत्तराखंड के होम स्टे के लिए चलाए जाने वाला हॉस्पिटैलिटी एंड फ्रंट ऑफिस का शॉर्ट टर्म कोर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग LTT, ऐसे प्रोग्राम जो 1200 घंटे या 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के नियमित और सघन कोर्सेज होते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे सरकारी या निजी ITI से किया जाने वाला 1 या 2 साल का मोटर मैकेनिक, फिटर या इलेक्ट्रिशियन का नियमित ट्रेड कोर्स, या फिर पॉलिटेक्निक से किया जाने वाला 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा। एनेक्जर 2 में सरकार ने एक बहुत ही विस्तृत तालिका यानी टेबल दी है। यह टेबल कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के पूरे स्किलिंग सिस्टम को 2 मुख्य भागों में बांटती है। पहला शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग
और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। चलिए दोस्तों, रेडियो पर इस पूरी टेबल को हम लेवल दर लेवल बिल्कुल आसान और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके कड़े नियम क्या कहते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 का शुरुआती स्तर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का नियम है। अगर कोई साथी औपचारिक रूप से स्कूल नहीं जा पाया है तो भी वह सीधे यहाँ आ सकता है। इसके लिए उसे न्यूनतम 150 से 270 घंटे की छोटी अवधि की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। उदाहरण के लिए PMKVY के तहत मिलने वाली 2 महीने की सिलाई कढ़ाई, टेलरिंग या हैंडीक्राफ्ट मेकिंग की बेसिक ट्रेनिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का नियम, जो छात्र स्कूल से जल्दी पढ़ाई छोड़ चुके थे उनके लिए बुनियादी व्यावसायिक साक्षरता देने के लिए संस्थानों में अधिक अवधि के कोर्सेज तय किए गए हैं, जैसे विशेष वोकेशनल स्कूलों में चलने वाले बुनियादी साक्षरता और क्राफ्ट के लंबे फाउंडेशन प्रोग्राम। लेवल 3 के लिए प्रवेश और घंटे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के नियम कहते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए आपका कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है या फिर आपके पास लेवल 2 के बाद का प्रमाणिक कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें आपको न्यूनतम 210 से 330 घंटे की विशिष्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 3 महीने का डाटा एंट्री ऑपरेटर या वेडिंग फोटोग्राफी का स्किल कोर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का नियम कहता है, हमारे ITI जैसे संस्थानों में कक्षा 8वीं या 10वीं पास छात्रों के लिए जो 1 वर्ष के नियमित कोर्सेज चलते हैं वे इसी के तहत आते हैं, जिनमें न्यूनतम 1200 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य है, जैसे ITI से 1 साल का वेल्डर या प्लम्बर का फुल टाइम रेगुलर कोर्स। लेवल 4 स्कूली शिक्षा के समकक्ष शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का नियम कहता है, इसमें वो छात्र आते हैं जो सीधे कक्षा 12वीं पास हैं या 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट धारक हैं या जिनके पास लेवल 3 के बाद का कड़ा अनुभव है। यहाँ आपको 390 से 480 घंटे का सघन स्किलिंग प्रोग्राम पूरा करना होता है, जैसे 4 से 5 महीने का एडवांस CNC मशीन ऑपरेटर सॉफ्टवेयर कोडिंग का फाउंडेशन कोर्स। और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का नियम कहता है, कक्षा 10वीं पास करने के बाद जो छात्र किसी विशिष्ट तकनीकी ट्रेड में ITI या टेक्निकल बोर्ड का 2 वर्षीय नियमित डिप्लोमा करते हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके लिए न्यूनतम 2400 घंटे का कड़ा ढांचा तय है। आगे चलते हैं लेवल 5 उच्च तकनीकी स्तर पे। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का नियम कहता है कि प्रवेश के लिए 12वीं के बाद 1 साल का डिप्लोमा, एडवांस वोकेशनल कोर्स या स्तर 4 के बाद का प्रमाणिक कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके ट्रेनिंग घंटे उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल के हिसाब से तय होते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री द्वारा दिया जाने वाला 6 महीने का एडवांस रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलपर का सर्टिफिकेशन कोर्स। और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का नियम कहता है, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग का जो 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वह इसी लेवल पर आता है। यहाँ हर साल न्यूनतम 1200 घंटे के हिसाब से कुल 3600 नोशनल घंटे पूरे करने होते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया जाने वाला 3 साल का सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आगे बढ़ते हैं लेवल 6, 7 और 8 पर। इसके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का नियम है, यह स्तर मुख्य रूप से उद्योगों में कार्यरत प्रोफेशनल्स के अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए है। यहाँ नियम सबसे कड़ा है, पिछले स्तर का न्यूनतम 1.5 से 2 साल का प्रमाणिक कार्य अनुभव या विशिष्ट पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जैसे किसी वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 3 महीने का कड़ा क्लाउड आर्किटेक्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का नियम, यह पूरी तरह से हमारे यूनिवर्सिटी डिग्रियों से जुड़ा है, जैसे 3 या 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री जैसे BSc या BVoc लेवल 6 पे आते हैं, 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MSc, MTech लेवल 7 और PhD या उच्च अनुसंधान लेवल 8 के लिए। यहाँ भी प्रतिवर्ष 1200 घंटे का नियम कड़ाई से लागू है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इस पूरी तालिका का असली निचोड़ और निष्कर्ष क्या निकलता है? नियम बहुत साफ है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के छोटे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके कोर्स के घंटे भले ही कम हो, जैसे 300 या 400 घंटे, लेकिन अगले उच्च स्तर पर छलांग लगाने के लिए सरकार ने कार्य अनुभव या RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के मूल्यांकन की शर्त को बहुत कड़ा और अनिवार्य कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का रास्ता चुनते हैं
तो आपको सीधे प्रवेश तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपके साल के पूरे 1200 नोशनल घंटे नियमित रूप से क्लास और लैब में मेहनत करके पूरे करने ही होंगे। यानी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, रास्ता आप चाहे जो भी चुने, आपकी मेहनत, आपके घंटों का हिसाब और आपके हुनर की प्रामाणिकता दोनों ही रास्तों में समान रूप से कड़ाई से परखी जाएगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हमारी यह विस्तृत चर्चा और ये पूरी NSQF 2023 श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज की इस पूरी यात्रा का कुल निचोड़ यही है कि अब हमारे देश में हुनर का कोई शॉर्टकट नहीं बचा है। नोशनल आर्ट्स के सटीक गणित, मूल्यांकन के कड़े नियमों और क्रेडिट आवंटन की पारदर्शिता ने अब आपके हाथ के हुनर के मूल्य को असली, प्रामाणिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं उत्तराखंड के सभी छात्र छात्राओं, युवाओं और शिक्षक साथियों से यही अनुरोध करूंगी, इस नए तकनीकी ढांचे को गहराई से समझें, इसके डिजिटल क्रेडिट्स का पूरा लाभ उठाएं और अपने हुनर को लगातार नई धार देते रहें। इस पूरी ज्ञानवर्धक यात्रा में आपने जो अद्भुत प्रेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस रेडियो स्टेशन को दिया है, उसके लिए मैं आपकी हृदय से बेहद आभारी हूँ। रेडियो सुनते रहिए, प्रामाणिक तरीके से सीखते रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप सुन रहे थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अपना कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज, ज्ञान विज्ञान और उत्तराखंड का अपना स्वर। अब अपनी दोस्त वेदांशी नागर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।